सो क्वेश्चन है एन एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स। तो मान लेते हैं कि एक रॉक है और एक्सप्लोजन की वजह से इसके तीन छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। 2 पार्ट्स गो ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो उसमें से जो 2 पार्ट है वो एक दूसरे पर राइट एंगल के साथ मूव करते हैं। सो मान लेते हैं पहला पार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव करता है और दूसरा पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ मूव करता है। These two are 1 किलोग्राम फर्स्ट पार्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट पार्ट की इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसका मास 1 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी दी है 12 मीटर्स पर सेकेंड। सिमिलरली सेकेंड पार्ट की इन्फॉर्मेशन दिया है कि सेकेंड पार्ट एंड 2 किलोग्राम सेकेंड पार्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। सो सेकेंड पार्ट का मास 2 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी 8 मीटर्स पर सेकेंड है। इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, यानी जो थर्ड पार्ट है उसका वेलोसिटी मेंशन है 4 मीटर पर सेकेंड, इट्स मास शुड बी। तो उसका मास कितना होगा। अब बात यह है कि ये एक्सप्लोजन है और एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। अगर इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई मोशन होता है तो उसमें मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर होगा फाइनल के। इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 हो जाएगा। फाइनल लीनियर मोमेंटम में 3 पार्ट हैं, इस वजह से फाइनल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। लेकिन ये जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब यहाँ बार आना चाहिए। ओके, अगर हम देखें ये P3 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे सो माइनस P3 बार बराबर हो जाएगा P1 बार प्लस P2 बार के, P1 बार प्लस P2 बार के। यानी बात का कंक्लूजन ये है कि पहले का लीनियर मोमेंटम और दूसरे के लीनियर मोमेंटम का वेक्टर एडिशन अगर हम कर लेंगे तो थर्ड का लीनियर मोमेंटम हमको मिल जाएगा। अब बात यह है कि ये दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। इसको कैंसिल करने के लिए थर्ड पार्ट इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, ऐसे कि तीसरे का लीनियर मोमेंटम पहले 2 के लीनियर मोमेंटम के एडिशन के बराबर हो और डायरेक्शन कैसा हो, डायरेक्शन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो हम पहले P1 बार प्लस P2 बार सॉल्व कर लेते हैं। P1 बार प्लस P2 बार कितना होगा। ओके, सो P1 बार प्लस P2 बार के बारे में अगर हम सोचें तो P1 कितना होगा। P1 का फॉर्मूला हो जाएगा P1 इज इक्वल टू पहले का मास और पहले की वेलोसिटी यानी m1v1। पहले का मास कितना है, पहले का मास जैसा दिया हुआ है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी दी है 12, तो आ जाएगा 12 आई कैप। रिजल्टेंट आ जाएगा 12 आई कैप। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है ये। सिमिलरली P2 कितना होगा, P2 हो जाएगा m2v2। मास कितना है उसका, मास सेकेंड का दिया हुआ है 2 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी दी है 8 मीटर पर सेकेंड। सो इसका लीनियर मोमेंटम बन जाएगा 16 और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में है इसलिए जे कैप आ जाएगा। ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैं ऊपर उठाकर रखता हूँ। सो हमको मिल जाएगा 12 आई कैप प्लस P2 की इन्फॉर्मेशन कितनी है 16 जे कैप। अगर हम यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट बहुत आसानी से लिखा जा सकता है √12 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। आगे जो टर्म है 2ab cos थीटा, वहाँ i और j के बीच में बनने वाला एंगल 90 होगा तो वो टर्म 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। सो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144 और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। यानी एडिशन करने के बाद हमको मिल जाएगा 144 प्लस 256 यानी 400। यानी हमको मिल जाएगा P1 बार प्लस P2 बार। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा 20 के। ये 20 कैसे आया, 20 मतलब √400, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बन गया और डबल जीरो का एक जीरो बाहर आ गया। अच्छा, इस इक्वेशन के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि P1 बार प्लस P2 बार का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड P3 का भी होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर है, इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो P3 का मैग्नीट्यूड कितना बन गया 20 बन गया। P3 को क्या लिखा जा सकता है m3v3 लिखा जा सकता है। तीसरे का मास कितना है, तीसरे का मास हमको मालूम करना है और थर्ड पार्ट की वेलोसिटी दी है, कितनी दी है 4 मीटर पर सेकेंड और m3v3 है 20, यानी इक्वेशन बन जाएंगी 20 इज इक्वल टू m3 टाइम्स ऑफ 4। यानी थर्ड पार्ट का जो मास आ जाएगा ये हो जाएगा 20/4 और अगर 20/4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा m3 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। m3 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, ये हमारा आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट हियर।